मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो एक चमत्कार से कम नहीं है। पुराने जमाने में हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो घर के सामने खड़े होकर के ये बता देते थे कि इस घर में दरिद्र योग कभी नहीं जाएगा। हमारे ऋषि मुनि ये बता देते थे कि इस घर के अंदर बीमारी कभी नहीं जाएगी। ऋषि मुनि या कोई संत किसी घर के सामने आके जब भिक्षा लेते था, भिक्षाम देई, घर को देख करके बता देता था कि इस घर में संतान का सुख नहीं होगा। वो ऋषि मुनि ये बता देते थे कि इस घर में अशांति रहेगी, इस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा, इस घर में संतान की बेल नहीं चलेगी, इस घर में बच्चे अपंग होंगे, इस घर में 50 साल होते होते पुरुषों की मृत्यु हो जाएगी, इस घर में 50 साल होते होते स्त्रियों की मृत्यु होती रहेगी, इस घर में पुरुषों की वंश बेल नहीं चलेगी, इस घर में स्त्रियों की वंश बेल नहीं चलेगी। ये कहावतें नहीं है, ये यथार्थ है, ये सत्य है। इस सत्य को हमने शोध किया, रिसर्च किया कि आखिर ऋषि मुनि ऐसे कैसे बता देते थे। और आज उस विज्ञान को हमने खोज कर लिया तो हम भी किसी के घर के सामने खड़े होकर बता देते हैं कि इस घर में दरिद्रता है। हम भी किसी घर के सामने खड़े होकर ये बता देते हैं कि इस घर में वंश बेल नहीं है। हम भी खड़े होकर के इस घर में ये बता देते हैं कि इस घर में 50 साल से आदमी पुरुष ज्यादा नहीं जी पाएगा। हम भी ये देख करके बता देते हैं कि इस घर में बच्चे अस्वस्थ और बीमार बने रहेंगे। और हम भी घर में देख करके ये बता देते हैं कि इस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकेगी। इस विज्ञान को हमने शोध किया, रिसर्च किया। धन्य है वो हमारे ऋषि मुनि। उस समय बड़ा समय होता था उनके पास साधना करने के लिए। अब तो समय ही नहीं रहा हमारे पास में। अब तो हम मोबाइलों में बिजी हैं, फेसबुक ट्विटर पे बिजी हैं, हम तो टीवी देखने में बिजी हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कॉन्वेंट एजुकेशन, फीस कमाने में भाग दौड़ में बिजी हैं। समय नहीं है भगवान के बारे में सोचने के लिए। आज मैं आपको एक ऐसे योग की जानकारी दूंगा जो घर के अंदर आपके धन की खिड़कियां खोलेगा। उधर से आपके पास पैसा आएगा और उधर से स्वास्थ्य आएगा, उससे वंश बेल बढ़ेगी। मित्रों, ज्योतिष के अंदर धन का कारक बृहस्पति होता है, संतान का कारक बृहस्पति होता है, स्त्रियों के लिए पति का कारक बृहस्पति होता है और भाग्य, कर्म और लाभ का कारक बृहस्पति होता है। आज मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि आपके जो घर है, आपका जो मकान है, आपका जो फ्लैट है, आपकी जो कोठी है, आपका जो बंगलो है, आपका जो डुप्लेक्स है, उसके अंदर अगर नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण की अगर आपकी खिड़की बंद है, या ईशान कोण आपका बंद है, या ईशान कोण में गेट नहीं है, या ईशान कोण में विंडो नहीं है, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। आएगा भी तो बचेगा नहीं। आपकी संतान की प्रोग्रेस नहीं होगी, मोटी मोटी आंखें हो जाएंगी। और अगर आपने ईशान कोण दूषित कर दिया तो बृहस्पति देव की जो रश्मियां हैं, बृहस्पति देव 12 भावों में से 5 का पूर्ण कालिक है और सप्तम भाव का अर्धकालिक जो कारक होता है वो आपने बंद कर दिया। किसी भी मकान की जो आंखें होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट होता है, ईशान कोण होता है। इस दिशा में बृहस्पति बलवान होता है और जिस दिशा से बृहस्पति आपको धन देना चाहता है, उस जिस दिशा से संतान का सुख देना चाहता है, जिस दिशा से आपको पति देना चाहता है, जिस दिशा से भाग्योदय करना चाहता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देना चाहता है, जिस दिशा से आपको कर्म की और लाभ की स्थिति है, अगर वो दिशा आपकी बंद है तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना जरूर होगा। आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चों का सुख रहे, आप चाहते हैं कि आपको पुत्र सुख की प्राप्ति रहे, आप चाहते हैं कि समय पर कन्या का विवाह हो जाए, आप चाहते हैं घर में संतान सुख समय से आ जाए, आप चाहते हैं घर में रोग ना रहे, बीमारी ना रहे और पैसा बचता रहे, तो आप अपने मकान, कोठी, फ्लैट, बंगलो, डुप्लेक्स जो भी आपके पास है उसकी ईशान कोण को जरूर चेक करा लीजिएगा।
ईशान कोण में अगर आपका बंद है तो वह विंडो खोल दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये रेमेडी आपको फ्री में मिल रही है और इसको शेयर करने में कोई बुराई की बात नहीं है। अगर किसी गरीब की मदद हो जाती है एक शेयर करने से तो आपको करना चाहिए।